भारत में ही क्यों हुआ देवी देवताओं का जन्म, ये बात आपके भी मन में कभी कभी कौतूहल मचाती होगी, या यह लगता होगा कि कहीं ये सब बातें झूठ तो नहीं है। इसी तरह से मेरे भी मन में ये सब बात खलबली मचाती हैं। और कभी कितनी पौराणिक कथाओं में हमने इन सभी के बारे में, क्यों हुआ भारत में जन्म देवी देवताओं का, हमने जाना है। लेकिन कुछ आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पौराणिक कथाओं से मिलती जुलती प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। जब हम पौराणिक कथाओं से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो भी यह बात बहुत रोचक और तार्किक रूप से सामने आती है कि भारतवर्ष को ही देवी देवताओं की जन्मभूमि क्यों माना गया। पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र भारत का भूगोल है। भारतवर्ष पृथ्वी के उस क्षेत्र में स्थित है जिसे जियोमैग्नेटिक इक्विलिब्रियम जोन कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र है, जहां भूचुंबकीय ऊर्जा अधिक स्थिर है। तप और ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र से विशेष धरती की तरंगें निकलती हैं जो मस्तिष्क को अल्फा स्टेट में ले जाती हैं। ध्यान और योग के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था होती है। पृथ्वी का क्राउन चक्र हमारा हिमालय है। योग शास्त्र में मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के भी 7 ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार हिमालय क्षेत्र, विशेष रूप से कैलाश पर्वत को पृथ्वी का क्राउन चक्र कहा गया है। यह स्थान उच्चतम चेतना का प्रतीक है। इसी कारण देवताओं की उपस्थिति यहाँ अधिक मानी गई है। जलवायु और अनुकूल पर्यावरण भी इसका एक कारण है। प्राचीन भारत की जलवायु न अधिक ठंडी थी न अधिक गर्म। जल प्रचुर मात्रा में था, वनस्पति, जड़ी बूटियां और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। इसका प्रभाव मानव मस्तिष्क की सतत आध्यात्मिक प्रगति पर पड़ा। यहाँ मनुष्य बाहरी संघर्ष से मुक्त होकर आत्म विकास की ओर अग्रसर हो पाया। भारतीय उपमहाद्वीप, हालांकि जेनेटिक रिसर्च से पता चला है कि भारत में रहने वाले लोगों के डीएनए में अत्यधिक विविधता है। यह विविधता मानव जाति के बहुआयामी विकास की सूचक है। भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद आदि का विकास होना इस बात का प्रमाण है। यहाँ मानव चेतना बहुत प्राचीन समय से विकसित अवस्था में थी। संस्कृत भाषा को वाइब्रेशन लैंग्वेज कहा जाता है। इसका उच्चारण सीधे मस्तिष्क की न्यूरल तरंगों को प्रभावित करता है। वेदों में जो मंत्र हैं वे न केवल धार्मिक हैं बल्कि वैज्ञानिक रूप से ध्वनि कंपन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन शरीर और वातावरण दोनों को शुद्ध करते हैं। भारत में ही संस्कृत और वेदों की उत्पत्ति हुई, यह तो आपको पता होगा। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि विज्ञान आधारित चेतना विकास का परिणाम है। धरती का सबसे पुराना सभ्य चेतन समाज भी भारत ही है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और मैंने जो जानकारी एकत्रित की थी वो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसा आपको लगा हो कमेंट जरूर करके बताइएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।